बस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, बस बहुत ही बेकार वातावरण हो गया घर का, मन ना लगना घर में, सुसाइड करने के थॉट आना माइंड में। कभी मेरे हस्बैंड बोलते थे मैं तो मरना चाहता हूँ, कभी मैं बोलती थी मैं तो मरना चाहती हूँ, मेरे को जीना ही नहीं है। और भैया हमारे घर में चोरियां इतनी होने लगी, जितनी मेरी शादी का गोल्ड था मेरे पास, मेरे ससुराल का मायके का सब चोरी हो गया। फिर तो इतना हो गया कि मैं बैठती हूँ आंख भी बंद करती हूँ तो फिर से स्लीप पैरालाइज हो जाए, मैं लेटती हूँ स्लीप पैरालाइज हो जाए, रात को दिन में सुबह 5 बजे 4 बजे किसी भी टाइम। भैया मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको उसकी थाइज ऐसे पकड़ी नखूनों से, ऐसे बैठा था चेयर पे, ऐसे थाइज पे नखून लगाए मैंने, और भैया मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। मैंने कहा ये सपना, मेरे को फील हो गया ये सपना तो नहीं था, बिल्कुल भी सपना नहीं था, ये रियलिटी थी। जो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है ना भैया, ये भगवान ने दिखाया है, बाबा ने, हमारे घर में देखो क्या चीजें हैं। अशांति फैल जाए, वो जो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लेश डालें कि भैया एक ना हो सके, ये होता है। ये आस पास के लोग या सगे संबंधी और कोई यही होते हैं, फेस पर अलग होते हैं, पीठ पीछे ऐसा कुछ कारनामे करते हैं, मगर वे सबसे बड़े मूर्ख हैं कि वे अपने ऐसे कर्म बांध रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल में शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप भैया? प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने अनुभव आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम से भक्तों तक का शेयर कर पाऊं, अपने एक्सपीरियंस बता पाऊं। थैंक यू बहन, कराने वाले प्रभु हैं, हम तो सब निमित्त मात्र हैं, मगर हम भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी की महिमा सुनना चाहते हैं, हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। बहन, सबसे पहला सवाल, आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? भैया मेरा नाम रीना चौधरी है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ भैया। और अभी मैंने इंटरव्यू दिया है, वो क्रैक हो गया है बाबा की कृपा से। क्या बात? हाँ जी, जॉब के लिए इंटरव्यू। हाँ जी, और उनकी कृपा रही तो जल्दी कॉल वो आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ तक पहुंचाया तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन कि आपके पीछे बाबा की इतनी सुंदर फोटो है। तो वे भी हमारे साथ है इस पूरे सेशन में, हनुमान जी भी है और बाबा भी पूरे सेशन में हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें हनुमान जी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो या बाबा जी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले मैं अपने बचपन से रिलेटेड बताना चाहूंगी जी। जैसे कि मेरी मम्मी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, घर में बहुत ही पूजा पाठ का माहौल था और घर के पास ही राम कथा होती थी। तो मम्मी मॉर्निंग में 1 घंटा वहां पे जाती थी। हाँ जी, डेली जाती थी, मम्मी का डेली रूटीन था, वहां पे 1 घंटा तो सुबह सुबह जाना ही है। तो कभी मैं भी मम्मी के साथ चली जाती थी और घर में तो पूजा पाठ मैं भी उनके साथ करती थी। और मैं ना भैया शादी से पहले ना कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। क्या बात? जी जी, कृष्ण जी को बहुत मानती थी मैं। बाल गोपाल जी लेकर आई हूँ अपने घर में। 41 दिन तक मैंने मंदिर का चलिया किया, वहां से फिर मेरे को लड्डू गोपाल जी मिले, मैं उनकी सेवा करने लगी, अपने भाई के रूप में उन्हें भी माना मैंने।
फिर मेरी 2014 में भैया शादी हुई है। हम्म, तो भैया 2014 में मेरी शादी के बाद मतलब शादी मेरे ऐसे घर में हुई है जहां पर जो हनुमान जी को शुरू से ही मानते हैं, जिन्होंने बालाजी का नाम लिया हुआ है मेरे क्या? इन लॉज ने। हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी बालाजी को मानते हैं, ऐसे घर में मेरी शादी हुई। तो भैया मैं ना शादी से पहले लहसुन प्याज खाती थी। जी। अब आपको पता है, अब ऐसे घर में शादी हुई है तो वहां पे तो कोई खाता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर मेरा मन भी ये हुआ कि जब कोई नहीं खाता तो मैं ही क्यों खाऊं, और जब घर में बाबा की पूजा होती है तो नहीं खाना चाहिए। सही बात। जी। फिर मैंने भी छोड़ दिया लहसुन प्याज। घर में तो यूज होता ही नहीं था, बाहर जाके भी मैं नहीं खाती थी लहसुन प्याज वाला खाना। हम्म, धीरे धीरे ऐसे भक्ति भाव बढ़ता रहा। बाबा की जोत मैं सुबह शाम जलाती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, एक पाठ हनुमान चालीसा का, एक बजरंग बाण का, और आरती करती थी, हम्म, और 5-10 मिनट राम नाम का जाप कर लेती थी। तो भैया टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा था शादी के बाद। हम्म, और तो भैया बस सडनली ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कुछ, बस मैं आपको क्या बताऊं, मतलब घर में सडनली लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। ओह, मुझसे मेरे हस्बैंड की बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी। ये भी कहते थे कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं भी कहती थी मुझे नहीं रहना। ओह, 7-8 महीने तो अच्छे निकले, उसके बाद बस इश्यूज घर में क्रिएट होते रहे भैया। बस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, बस बहुत ही बेकार वातावरण हो गया घर का, मन ना लगना घर में, हम्म, सुसाइड करने के थॉट आना माइंड में। ओह, कभी मेरे हस्बैंड बोलते थे मैं तो मरना चाहता हूँ, कभी मैं बोलती थी मैं तो मरना चाहती हूँ, मेरे को ओह, जीना ही नहीं है। तो फिर भैया ऐसे करते करते साथ में हनुमान जी की पूजा भी हम कंटिन्यू कर रहे थे। हम्म, लेकिन जैसे जैसे हम पूजा करते थे वैसे वैसे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ते थे भैया। तो फिर 2016 में मेरी मदर एक्सपायर होगी। तो उसके बाद भैया मैं डिप्रेशन में चली गई। हम्म, एक तो घर घर का माहौल खराब, लड़ाई झगड़े, ऊपर से मैं डिप्रेशन में चली गई। आपको पता है जब मदर चली जाए तो एक लड़की के लिए कितने दुख की बात है। तो धीरे धीरे भैया मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मेरे को रात को नींद आनी बंद होगी, मैं सोती नहीं थी, पूरी पूरी रात जागती रहती थी, बहुत ही परेशान रहने लगी। इतनी लेजी हो चुकी थी मैं कि मेरा उठने का मन नहीं करता था बिस्तर से, हम्म, और पूजा पाठ की तरफ भी मैं नहीं जाती थी। बस मन में यही सवाल था, बाबा मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, आपने भाई मेरी मम्मी को क्यों ले गया, क्यों इतनी जल्दी मुझसे अलग कर दिया, और ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। तो भैया वो धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता गया। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर नींद के टैबलेट दी है। डिप्रेशन डिप्रेशन की टैबलेट लग गई, नींद की दवाइयां खानी शुरू कर दी। तो भैया ऐसे ही डिप्रेशन बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर मेरे को फील होने लग गया कुछ घर में कुछ तो नेगेटिव है भैया, कुछ तो बाहर से ना ये तंत्र की चीजें भी आने लगी घर में, जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, टोना टोटका। ओह, कभी घर में लौंग मिलती, कभी दरवाजे पे लौंग रखी हुई मिलती, कभी नींबू मिलता कटा हुआ, उसके ऊपर ओह, तिलक लगा हुआ। जी। और फिर लेकिन हम लोग वही है, पढ़े लिखे हैं और बाबा की पूजा करते हैं, तो हम तो मानते नहीं थे ये सब कुछ। हम्म, यही लगता था कि शायद हमारा वहम है कुछ। तो भैया काफी चीजें घर में से मिली है और घर में प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ते चले गए, डिप्रेशन बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद भैया डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी, वो मैंने खानी शुरू कर दी। और लेकिन फिर भी दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम्म, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। फिर मेरे को फील हुआ भैया, जैसे मैं नाइट में सोती थी ना, मैं नाइट में सोती थी, जी। तो मेरे को पूरे घर में ऐसा लगता था जैसे धुआं धुआं हो रहा है पूरे घर के अंदर। ओह, पूरे घर में धुआं धुआं दिख रहा है, और कुछ जलने की स्मेल आ रही है मेरे को, जैसे कुछ जल रहा है। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भैया जैसे कुछ जल रहा है मेरे आसपास, बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। हम्म, और मैं उठती थी, उठ के मैं सारी वायर वगैरह चेक करती थी, बोर्ड चेक करती थी, कहीं इसमें कुछ वो तो नहीं हो रहा है, फॉल्ट वगैरह, है ना। तो हम्म, लेकिन भैया कुछ नहीं होता था, बस मेरे को ही दिखाई देता था। मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी आपको कुछ दिख रहा है, घर में स्मेल आ रही है, धुआं दिख रहा है। तो कहते थे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हम्म, मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मेरा वहम होगा। तो भैया ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो 2017-18 में मैंने अपनी कजन को बताया, मेरी सिस्टर है कजन, मैंने उनको बताया दीदी मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही परेशान हूं मैं, और नींद भी नहीं आती, डिप्रेशन है। तो वो कह रही है कि तुम कहीं दिखा लो, किसी भगत के पास, कहीं पंडित के पास दिखा लो आप,
उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा तुम यहाँ पे आ जाओ, एक बार दिखा लो पंडित जी से। तो भैया वो ना बालाजी के भगत थे। अब मैं चली गई उनके पास अपने हस्बैंड को लेके, मैंने कहा चलो एक बार दिखा लेते हैं। तो भैया उन्होंने वहां पे क्लियर कर दिया कि तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं कर रहा है, टोने टोट के। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ नेगेटिविटी है जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करा रही है, जो परेशानी पैदा कर रही है, तो तुम हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलो। हालांकि एक बार शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बालाजी हो आए थे एक बार तो, लेकिन कुछ इतना फर्क नहीं दिखाई दिया, वो तो हम खाली दर्शन के लिए गए थे। फिर हम उन पंडित जी के साथ, भैया भगत के साथ मेहंदीपुर बालाजी गए, तो वहां पे उन्होंने संकट काटे हमारे। जी, उन्होंने संकट वगैरह काटे, और ऊपर 3 पहाड़ी है मेहंदीपुर में। जी जी, भैरव बाबा है, माँ कालका है, वहां पे भी संकट काटे, और मेहंदीपुर में बाबा के पास भी संकट काटे। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए वापस, दिखा के दर्शन करके बाबा के, संकट कटवा के हम घर वापस आ गए। तो भैया घर आने के बाद वो 41 दिन के या 21 दिन के नियम फरेज करने होते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो घर आते ही हमारी भैया फिर से लड़ाई शुरू, जैसे घर पे पहुंचे हम। जी भैया, घर पहुंचते ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं वो नियम फरेज कर नहीं पाई। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना बैग उठाया और मैं अपने मायके चली गई, मम्मी के घर। अपने भैया के घर चली गई, मम्मी तो नहीं रही, तो मैं अपने भाई के घर चली गई भैया। तो फिर ये मेरे को लेने आए, तभी आ गए घंटे बाद ही लेने, कह रहे चलो घर पे। लेकिन फिर भी मैंने घर आके भी भैया नियम फरेज नहीं किए, कुछ नहीं किया। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा फिर ये लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, हम तो अभी दर्शन करके आए हैं, फिर से लड़ाइयां हो रही है, मैं कुछ नहीं करती हूँ फरेज। लेकिन फिर भी वो हमारी जो दैनिक की पूजा होती है, दिनचर्या, वो तो मैं करती थी। तो भैया लेकिन उसके बाद मुझे फील होने लगा कि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, चीजें सुधर रही हैं, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। पहले क्या होता था, मेरे को ना स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, क्योंकि उसी दौरान जब घर में क्लेश हो रहा था, उसी दौरान ये सारी। तो वो जो मेरे को धुआं वगैरह दिखता था, नेगेटिविटी महसूस होती थी, तो उस दौरान ही भैया मेरे को ऐसा फील होता था जैसे मैं सो रही हूँ तो सडनली मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है और मेरे को स्लीप पैरालाइज हो रहा है। तो इस चीज के लिए भी मैंने डॉक्टर से दिखाया था, डॉक्टर को, तो उन्होंने भी बताया कि डिप्रेशन है, टेंशन लेते हो आप ज्यादा ही, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस चीज की भी मेडिसिन चलाई मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन जब हम मेहंदीपुर से संकट कटवा के भैया वापस आए, तो इस चीज में मुझे बहुत फर्क दिखाई दिया, काफी फर्क दिखाई दिया। मैं सोती थी, आराम से सोती थी, तो भैया हमारे घर में धीरे धीरे स्थिति सही होती गई, तो लड़ाई झगड़े भी धीरे धीरे कम हो गए। लड़ाई झगड़े भी कभी कभार हो जाते थे, कम हो गए, और मैं आराम से सो पाती थी, मेरा डिप्रेशन भी धीरे धीरे दूर हो गया। और तो भैया फिर मेरे को ना अचानक से एक मेरे घर में वानर आने लग गया, बंदर जी। वो बहुत ही बड़ा विशाल था, आज तक पहले कभी नहीं आया भैया। तो वो मेरे घर की बाहर की जो बाउंड्री होती है गेट के पास की, उस पे बैठा रहता था भैया। वो 3-4 दिन वो लगातार आए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई वो क्यों आ रहे हैं, कौन है, ठीक है ना। मैंने सोचा ऐसे ही बंदर है, आ गया और कहीं मेरे को कुछ करना दे, मैं घर पे अकेली रहती हूँ। तो भैया मैंने ना उनको भगा दिया, मैंने उनको थोड़ा सा दूर से कुछ फेंक के मारा, है ना, कुछ फेंका, तो वो भाग गए। नेक्स्ट डे भैया वो फिर आए, फिर मैंने उनको भगा दिया, उनके ऊपर कुछ पानी डाल दिया दूर से ही, मैंने कहा भाग जाए, मेरे को डर लग रहा है कभी घर में ना घुस आए। तो वो 3-4 दिन लगातार आए, 3-4 दिन तक भैया मैंने उनको भगा दिया, वो चले गए, फिर नहीं आए भैया वो कभी, फिर नहीं आए कभी। तो भैया फिर 2.5-3 साल तक का हम सही रहे, घर में बहुत आराम से रहे, लड़ाई झगड़े कम हो गए, और डिप्रेशन भी दूर हो गया मेरा, स्लीप पैरालिसिस भी दूर हो गए, ठीक है। तो फिर लाइफ अच्छी चल रही थी। तो भैया सडनली फिर से वो धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट होगी मेरे साथ। कितने समय बाद? भैया 2.5 साल तक, मैं 2.5 से 3 साल तक मैं आराम से रही हूँ, ना स्लीप पैरालाइज हुआ है, ना घर में कलेश हुआ है, बिल्कुल आराम से हम लोग रहे हैं भैया। तो वो फिर 2019 में मेरे को 17 में भैया 2017 में 2014 में मेरी शादी हुई, 15, 16, 17 तक मैं ठीक रही हूँ, और भैया 2017 के लास्ट में मेरे को फिर ये स्लीप पैरालाइज स्टार्ट हो गया होना जी, बार बार। फिर तो इतना हो गया
कि मैं बैठती हूँ, आंख भी बंद करती हूँ तो फिर से स्लीप पैरालाइज हो जाए, मैं लेटती हूँ स्लीप पैरालाइज हो जाए, रात को, दिन में, सुबह 5 बजे, 4 बजे, किसी भी टाइम, दिन में होता ही रहता है, बार बार होता रहता था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी अपनी लाइफ से, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि जी। कोई नेगेटिविटी है, क्या है। मन में तो होता था शायद कुछ तो है प्रॉब्लम, लेकिन मानती नहीं थी मैं कुछ भी। समझ मैंने कहा प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी ये होता था कुछ नहीं ऐसा होता है, ये वहम है मेरा। तो भैया मैं धीरे धीरे ना चीजें भूलने लगी, रख के भूल जाती थी चीजें। कोई चीज मैंने कहीं पे रखी, मेरे को ध्यान नहीं रहता था। कुछ स्टडी कर रही हूँ तो वो भी याद नहीं रहता था, अभी पढ़ा और अभी दिमाग से निकल गया। धीरे धीरे मेरी याददाश्त भी कमजोर होती चली गई, मैं भूलने लगी चीजें। तो फिर भैया ऐसे ही फिर 2022 तक का ऐसे ही टाइम निकला, नेगेटिविटी के साथ ही प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। फिर ये किसी, हाँ जी, फिर ये अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, फिर ये किसी काम में फंस गए। तो भैया वो काम ये था, ये सड़क वाला काम, ये सड़क बनती है जो जी। ठेके लेते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हाँ जी, जी जी, इस काम में इन्होंने अपनी फर्म बनाई। राइट। तो भैया ये काम किया इन्होंने 3 साल ये काम किया इन्होंने, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक, 4-5 साल भैया लगभग। तो भैया लेकिन उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उस काम में। जितनी हमारे पास सेविंग थी हमारी सारी उस काम में लग गई, मशीनें बनाने में सारा लगा दिया इन्होंने पैसा। तो भैया हमारे पास कुछ भी नहीं आता था, जो भी कहीं से बचत होती थी वहां से घाटा हो जाता था, कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे हम बिल्कुल नीचे आते गए। और भैया हमारे घर में चोरियां इतनी होने लगी, जितनी मेरी शादी का गोल्ड था मेरे पास, मेरे ससुराल का, मायके का, सब चोरी हो गया। इसी बीच की बात है ये सारी। तो भैया फिर गोल्ड भी चोरी होने लग गया, और मतलब इतने नुकसान होने लगे, कभी बाइक का चालान कट जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी आज फोन खो गया, कभी मेरा फोन चोरी हो गया, कभी इनका हो गया, और सारा गोल्ड घर से चला गया भैया, पैसों का भी नुकसान। तो भैया ऐसी स्थिति चलती रही, हम बड़े परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो भैया 2022 में, 2022 में भैया ऐसा हुआ, सुबह 5 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड थोड़ा घर से जल्दी निकल गए थे कि मेरे को जाना है, ये चले गए। मैंने फिर वापस दरवाजा बंद किया, मैं अंदर आ गई अपने रूम में। फिर मैं लेट गई, मैंने कहा अभी तो 5 ही बजे, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। बस मैं भैया लेटी थी, तो लेटी थी, नहीं, उससे पहले क्या हुआ भैया, मैंने ना हनुमान चालीसा ऐसे ही बस पढ़नी शुरू कर दी। पहले तो मैं एक ही पढ़ती थी, फिर मैं जब भी शाम को पूजा करती थी ना, तो मैंने तो नहीं पढ़ी जाएगी, 100 हनुमान चालीसा शतबार तो नहीं पढ़ी जाएगी, 7 बार मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे भैया 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, पहली बार, नहीं तो मैं एक ही पढ़ती थी। पहली बार 7 हनुमान चालीसा पढ़ी है, और दूसरे दिन पढ़ी, तीसरे दिन पढ़ी, भैया मैंने 7 दिन तक का की है, 7 हनुमान चालीसा 7 दिन तक की है। तो भैया 7वें दिन मैं क्या देख रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड सुबह निकले घर से 5 बजे, मैंने फिर से गेट बंद किया, मैं अंदर आके मैं लेट गई, मैंने कब सो जाती हूँ थोड़ी देर और। तो भैया मैं क्या देख रही हूँ, एक नेगेटिविटी, एक लेडीज थी मेरे रूम में आ रही है, मेरा दरवाजा खोल के। आप देख पा रहे हैं? जी जी, मैं देख रही हूँ, मैं जागी रही हूँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरे को स्लीप पैरालाइज हो गया भैया। यानी हाथ पांव अकड़ जाना, दबाव महसूस करना, मगर कुछ बोल ना पाना। यस, समझ। जी, वो एंटिटी जैसे मेरे पास आई भैया, मेरे को फील हो रही है, मैं लेटी हूँ, मेरे पास आई है, जैसे ये सोफा है, सोफे पे आके बैठी है भैया। मेरे रूम में एक सिंगल सोफा पड़ा था, उस पे सामने मैं लेटी थी बेड पे, और वो सामने आके बैठी है मेरे, मैं उसको देख पा रही हूँ। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे भैया, मैं उसको देख पा रही हूँ, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। तो भैया उसने क्या किया, मेरे ही घर का सामान उठा के मेरे ही ऊपर डालना शुरू कर दिया। और ये सपना नहीं था? नहीं भैया, सपना बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे ये सिंगल सोफा होता है ना, वो ही उठा के मेरे ऊपर डाल रही है, मेरे को दबाने की कोशिश कर रही है सामान से। वो सोफा उठा के डाल रही है, घर में चेयर रखी है, चेयर उठा के मेरे ऊपर फेंक रही है, मैं सब देख पा रही हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं हूँ। फिर मेरे को भैया हनुमान चालीसा याद आई एकदम से, मैंने हनुमान चालीसा की लाइन पढ़ी, 1-2 लाइन पढ़ती भैया, वो एंटिटी गायब हो गई, भाग गई। सिर्फ 2 लाइन पढ़ते हैं? जी भैया,
शुरू में ही मैंने हनुमान चालीसा की 2-3 लाइनें पढ़ी, वो चली गई वहां से, और मैं उठ के अपनी होश में आई हूँ। जब मैंने कहा ये सपना, मेरे को फील हो गया ये सपना तो नहीं था, बिल्कुल भी सपना नहीं था, ये रियलिटी थी। जो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है ना भैया, ये भगवान ने दिखाया है, बाबा ने। हमारे घर में देखो क्या चीजें हैं। आपकी जो जर्नी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने लड्डू गोपाल की सेवा से शुरुआत करी और आपकी ऐसे घर में आपका विवाह हुआ जहाँ पे सारे जो भी मेंबर्स हैं वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। यानी ऐसा समझिए कि लड्डू गोपाल ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा दी। ठीक है, प्रेरणा। देखिए ऐसा नहीं, देखिए अगर हम प्रभु के भक्त हैं तो आप लोग समझते हैं कि भाई नेगेटिव एंटिटी आप पर कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। बुरे लोग हैं, जेलसी फील करते हैं, कुछ किया कराया जादू तो ना, जैसे आपने कहा लौंग मिली, नींबू मिला, करने वाले पूरे प्रयास करेंगे। इनफैक्ट अगर हमारा कोई प्रारब्ध बाकी होगा भोगना, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, तो हमारी लाइफ में भी वो इफेक्ट होता दिखेगा। जैसे आपने कहा कि घर में क्लेश होना, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं क्लेश हो रहा था, मन अपसेट था, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी होना, या जैसे आपने कहा मैं जैसे दुख हुआ जानकर आपकी माताजी के बारे में, तो माताजी के आपके जाने के बाद आप डिप्रेशन में चले, उसके बाद स्लीप पैरालिसिस, बहुत सारी चीजें एक साथ आपके जीवन में घटित हो रही, बहुत सारी चीजें। और ऐसे केस में कई बार लोग अपना जीवन का अंत तक कर लेते हैं। ऐसे हमने कई बार सुना भी है, देखा भी है, न्यूज में आता, अरे ये डिप्रेशन में था ऐसा कर लिया, बहुत बार हुआ। मगर इनडायरेक्ट, भले आप मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां की तो महिमा ही अपार है, आप आए, आपने नियम नहीं लिए, क्योंकि होता क्या है पता है, जब आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी होती है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि आप प्रभु का नाम ना लें, कोई नियम ना ले, संकल्प ना ले, अर्जी ना लगाएं। हालांकि आप मंदिर जाके आ रहे हैं, टेम्पररी सब राहत है, सही बात है, मगर आपको वो किसी भी तरह का संकल्प लेने के लिए रोकेगी। या अगर आपने संकल्प लिया भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि वो संकल्प टूट जाए, या कोई सूतक आ जाए, या मासिक धर्म आ जाए, या वो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है वे भगवान के नाम के आगे टिक नहीं पाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो धीरे धीरे आपने देखा मेहंदीपुर, वहां पे संकट काटे, आपने जीवन में परिवर्तन देखा। मगर बुरे लोग कहाँ रुकने वाले हैं, वापस तो कुछ सालों बाद उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया। मगर फिर भी जाने अनजाने में जो भी आप पाठ कर रहे थे, सरल भक्ति है, भाव वाली भक्ति कर रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन मिल रहा था प्रभु से। आप इस पूरी जर्नी में, ये 5 साल की जो जर्नी है आपकी, जहाँ पे आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए, आप सोचिए अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते तो क्या हालात होते। आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए। यहाँ तक आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, काफी कुछ, कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे भक्ति के मार्ग में। अभी आगे क्या हुआ वो हम जानना चाहेंगे। जी भैया, तो 2022 तक तो भैया ऐसे ही लाइफ बहुत बेकार चल रही थी, है ना, बहुत ही, बस मेरी भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, कभी हस्बैंड की तबीयत खराब, मेरी कभी मुझे परेशानी, कुछ ना कुछ रहता ही था, पूरी बॉडी में पेन रहता था, बड़ी परेशानी थी हमें। तो 2022 में भैया कुछ ऐसा हुआ, बस हमें किसी ने कहा कि उस मकान को तुम चेंज कर दो जहाँ पे तुम रहते हो। जी, एक काम करो, तुम उस मकान को एक बार चेंज करके देखो, क्योंकि कई बार आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं, जलने वाले कुछ रख जाते हैं घर में, कुछ चीज कर देते हैं। तो हाँ जी भैया, तो 2022 में भैया हमने वहां से शिफ्ट कर लिया, हम वहां से आ गए दूसरे मकान में। तो भैया जब मैं इस मकान में आई हूँ, तो भैया यहाँ पे क्या हुआ है, वो नेगेटिविटी मतलब साथ में ही थी। जी, वैसे तो मैंने इस बीच में कहीं अपने मायके में भी रह के देख लिया, वहां भी वो आती थी मुझे परेशान करने, नेगेटिविटी, स्लीप पैरालिसिस होते थे, मैं कहीं दूर भी चली जाती थी, कहीं घूमने भी चले जाते थे हम लोग, तो वहां भी ऐसा ही होता था। तो मतलब जहां मैं जाती थी वो साथ साथ ही थी, क्योंकि पर्टिकुलर घर पर नहीं था, वो पर्टिकुलर आप पर किया गया था, जिसने भी किया। जी 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 भैया, कि ये आपस में इनकी ना बने, अलग हो जाएं। जी, तो भैया फिर वहां से हमने शिफ्ट कर लिया मकान शिफ्ट किया, तो ये चीज देखने को मिली जब हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो भैया यहाँ कोई तंत्र मंत्र वाली चीजें कुछ नहीं आई कभी। जी भैया, कुछ नहीं आई। चलो उस तंत्र मंत्र से छुटकारा मिला, जो नेगेटिविटी पहले से लगाई हुई थी अब उनकी बारी थी उनको फिनिश करने की। तो फिर भैया जो मैं जिस मकान में आई हूँ, जब मैं आई तो मैंने किचन में देखा स्लेब होता है ना किचन में, जी, स्लैब। तो भैया
जी जी स्लैब होते हैं, तो भैया उसके ऊपर सुंदरकांड की बुक ओके, पहले से थी? पहले से ही थी भैया। क्या? सुंदरकांड की बुक मैं अच्छे से साफ सफाई करके किचन सेट कर रही थी, तो मैंने हाथ लगाया, मेरे को मैंने कहा कुछ बुक रखी है, तो भैया मैंने निकाली है बुक, तो देखा सुंदरकांड, और उसके ऊपर बाबा की पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है ऊपर फ्रंट पे। भैया मैं देख के इतनी खुश हुई हूँ, इतनी खुश हुई हूँ, और मुझे लगा है कि बाबा शायद अब जो मेरी समस्याएं थी अब आप दूर करने के लिए स्वयं आ चुके हो मेरी लाइफ में। बिल्कुल भी स्वयं। तो भैया फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमने मकान चेंज किया, इस नए मकान में आके भैया मेरी भक्ति भाव और बढ़ गया, मुझे और विश्वास होने लगा, नहीं मुझे भक्ति बढ़ानी चाहिए अपनी। तो फिर मैं अपने मंदिर में बैठ के मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ, मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी तंत्र क्रिया है, कैसी भी करा कराई है, आप मुझे स्वयं बताओगे अपने आप की क्या चीजें मेरे घर में है। तो भैया जी जी मैंने 21 दिन का संकल्प लिया, वो जल रखा वहां पे, अभिमंत्रित किया उसे जल को, वो घर में छिड़कती थी, खुद पीती थी, हस्बैंड को पिलाती थी। और फिर मैंने 21 दिन का भैया जब मेरा वो संकल्प फिनिश हुआ, तो मेरे को क्या दिखा भैया सपने में रात को, जैसे पितृलोक से कोई पितृ आया है, पितृलोक से कोई पितृ आया है, वो कह रहा है मैं पितृलोक से आया हूँ, मैं पितृलोक से आया हूँ। तो भैया उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे। हाँ जी, तो वो आके मेरे मंदिर में बाबा के सामने बैठा पितृ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ, बाबा ने उससे सवाल जवाब आपस में वो कर रहे हैं कि वो परेशान कर रहे हो तो क्या बात है, ऐसे ऐसे बाबा उससे जो भी पूछ रहे हैं, कन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं, और मैं उनको देख रही हूँ। एक तो भैया 21 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प से मुझे ये अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं पितृ दोष या पितृ समस्या भी थी। हो सकता है, यस बिल्कुल। जी जी भैया, फिर मैंने अमावस्या पे पितरों का निकाला, कपड़े वगैरह दान किए, जैसे उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे, कपड़े वगैरह दिए उनको। ठीक है, एक भैया हनुमान चालीसा से ये एक्सपीरियंस हुआ, और फिर मैंने वो संकल्प मेरा फिनिश हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरा संकल्प लिया, 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के बीच में, फिर 21 दिन का संकल्प लिया हनुमान चालीसा का। भैया जी, जैसे जैसे मेरी हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, 21 दिन पास में आए, तो 21वें दिन मुझे अनुभव होता है भैया, ये तो भैया बिल्कुल सच्चा अनुभव था, कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। फिर सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड 5 बजे चले गए, कह रहे मैं जा रहा हूँ, आप आराम से लेट जाओ, मेरे को काम है, मेरे को जल्दी निकलना है। मैंने कहा ठीक है आप जाओ। ये चले गए, फिर आके मैं अपने बेड पे लेटी हूँ भैया सोने के लिए। जी। तो भैया मैं लेटी हूँ, मैं क्या देख रही हूँ भैया, फिर से 3 एंटिटी मेरे रूम में आई है। फिर से ये नए घर में? जी भैया, भैया आप समझ सकते हो, एकदम से लेटते तो नींद नहीं आती ना। जैसे ही मैं अंदर जाके लेटी हूँ, बस बेड पे अभी लेटी हूँ, आंख बंद करी होगी भैया मैंने, तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरे कमरे का जो रूम का दरवाजा है उसको खोला, 3 एंटिटी अंदर आई है, जेंट्स थे भैया वो तीनों। एक ने मेरी चेयर उठाई, बाहर रखी हुई थी, चेयर उठा के मेरे रूम में लाके मेरे पास में बिछा के बैठा उस चेयर पे। जी, वो एंटिटी मेरी ही चेयर मेरे रूम, मतलब बाहर से लाके अंदर मेरे रूम में बिछा के उस चेयर पे बैठा। एक एंटिटी उसके बराबर में खड़ी है, एक एंटिटी मेरे बेड के नीचे गई है। ये 3 एंटिटी, और भैया जैसे ही इन्होंने मेरे रूम में एंट्री की है, भैया मेरे को स्लीप पैरालाइज हो गया, भैया मेरे को स्लीप पैरालाइज हो गया। फिर लेकिन मैं देख सब कुछ रही हूँ, और वो मेरे को देख के हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं देख के। भैया मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको, उसकी थाइज ऐसे पकड़ी नखूनों से, ऐसे बैठा था चेयर पे, ऐसे थाइज पे नखून लगाए मैंने, और भैया मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, रियल में मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी भैया, वो एंटिटी जल के भस्म होगी, तीनों की तीन उसी समय, तुरंत उसी समय भैया। और मैं छूट गई, मैं बिल्कुल मतलब मैं सही से उठ पाई हूँ, और मैंने चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं है, और वो एंटिटी भस्म हो गई जल के वहीं का वहीं भैया। तो भैया फिर मुझे फील हुआ मेरी हनुमान चालीसा शायद सिद्ध हो चुकी है, मुझे ऐसा फील हुआ। जी भैया, शायद हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि मेरे कई बार ऐसा हुआ जब मैंने हनुमान चालीसा की है, तो जो भी एंटिटी आई है तो मैंने उसको छुआ तो वो जल के भस्म होगी भैया। ये भी रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था बहन।
स्पेशली जब वो एंटिटी दिखने लगी, आपके पास आकर बैठी, आपने उन्हें अपने नाखूनों से अटैक किया और वहीं पे चालीसा शुरू की और वो भस्म हो गए। ये होता है क्योंकि हनुमान चालीसा में ऑलरेडी इतनी शक्ति है कि नेगेटिविटी कोसों दूर रहेगी। वो कितना भी प्रयास करेगी, आपका बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मगर इसलिए तो लाइन ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीज जब नाम सुना। और वो सिद्ध की बात करें, वैसे तो आपने कई बार संकल्प भी लिए हैं, ठीक है, अनुष्ठान पूर्वक लेते हैं तो वो एक अलग ऊर्जा हो जाती है हमारे पाठ में। और उसमें एक लाइन है, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। महादेव जी मतलब ये उनके साक्षी हैं। देखिए ये ऑलरेडी सिद्ध है, भाव की आवश्यकता है। आप चाहे एक बार पढ़े या 100 बार पढ़े, आप एक दिन का लें संकल्प, लें 41 दिन का लें या 21 दिन का लें, जितनी भी बार करें सच्चे हृदय से करें कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त या आपकी भक्त इस संकट में है, मैं असमर्थ हूं, आप तो सर्वसमर्थ हैं। और कहते हैं कि आप संकट मोचन है, काज किए बड़े देवन के तुम, आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए, तो इस तुच्छ भक्त का कार्य, इस संकट को आपको दूर करने में इतना समय क्यों लग रहा है प्रभु? प्लीज कृपा करें। पूरे भाव से राम नाम के साथ आप चालीसा का पाठ करेंगे, वो ऐसा समझिए ऑलरेडी सिद्ध है, क्योंकि वो भाव है आपके उस पाठ में। आपने 2 बार जो संकल्प लिया, आपने देखा धीरे धीरे वो अनुभव होते गए। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही थी फिर से आप पर अटैक करने या आपके घर में अशांति फैलाने के लिए, जो सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था। मैंने कहा ना, जब जब आप संकल्प लेंगे, अगर कुछ नेगेटिविटी है वो प्रयास करेगी। और पर्सनली वो आप पे हुआ था, आपके परिवार पर मतलब ऐसी आफत आनी थी कि भाई घर में मतलब सारे अशांति फैल जाए, वो जो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लेश डालें कि भाई ये एक ना हो सके, ये होता है। ये आस पास के लोग या सगे संबंधी और कोई यही होते हैं, फेस पे अलग होते हैं, पीठ पीछे ऐसा कुछ कारनामे करते हैं, मगर वे सबसे बड़े मूर्ख हैं कि वे अपने ऐसे कर्म बांध रहे हैं। अगर आप किसी का बुरा करोगे, अगर आप बुरी फसल बोगे तो बुरी वो फसल आपको काटनी भी है, तो वे उनके कर्म तो भोगेंगे। लेकिन आपको ये संकट इसलिए आया कि ये पिछले जन्म का या कोई प्रारब्ध भोगना होगा, लेकिन प्रभु ने क्या करना, तो कहीं ना कहीं वो बल था कि तलवार का घाव सुई से निकल गया, कुछ बड़ा होना होता। अगर सोचिए आप हनुमान जी का नाम ना ले रहे होते, राम नाम ना ले रहे होते, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा अनर्थ हो जाता। सोचो, उनकी कृपा है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे। तो भैया 2022 तक तो लाइफ तो ऐसी बीती, लेकिन 23 में मैंने फिर ये जो संकल्प वगैरह मैंने लेने शुरू किए भैया, ये 2023 से स्टार्ट किए लेने। जी। तो फिर सबसे पहले तो मैंने एक काम किया था, मेरे को सुंदरकांड की बुक मिली, जो मिली थी किचन में से। तो भैया मैंने वो सुंदरकांड मंगलवार को पहले तो संकल्प लिया व्रतों का। मैंने 41 व्रत का पहली बार संकल्प लिया है कि बाबा मैं आपके 41 व्रत करूंगी, मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, किया कराई है, तंत्र बाधा है, जो भी मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ऊपर घर में है, वो सबको दूर कर दीजिए आप। और जो भी नेगेटिविटी हमें परेशान कर रही है उसको आप जला के भस्म कीजिए, चाहे अपने चरणों में रखिए, जो भी कीजिए, लेकिन हमसे क्यों ले जाइए इसको। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरणार्थी हूँ, शरण पड़े की लज्जा रखो बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंधु सखा, सब कुछ आप हैं बाबा। अब आपको देखना है, लाज आपकी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। एक भक्त ना अपने भगवान के ऊपर इतराता है। अगर मैं आपकी इतनी भक्ति पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये दिक्कतें परेशानियां रहेंगी, तो लोग क्या कहेंगे आपको कि आपकी पूजा करने के बाद भी तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो बाबा अब आप देख लो, अब लाज आपकी जाएगी। मैंने हाथ खड़े कर लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी चौकी पे, कहीं दरबार में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे बड़े भाई हो, माँ बाप हो, सब कुछ हो। आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, चाहे बेटी समझ के, चाहे बहन समझ के, आप मुझे संकट से बाहर निकालो। तो भैया मैंने 41 दिन का संकल्प लिया। मैंने बाबा से बोला आज से मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। जो भी सुख दुख है, जो भी आप अगर मुझे सुख देना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी, दुख देना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी, लेकिन मैं अब हार चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। या तो आप मुझे आर करो या पार करो, या तो मुझे संकट से बाहर निकालो, नहीं तो आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे ले जाओ आके आप।
मैंने ये बोला था बाबा से, आप मुझे ले जाओ, मैं जीना ही नहीं चाहती, अगर आप मेरे संकट नहीं काटोगे तो आप मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहती, मैंने ये बाबा से बोला। तो भैया उसके बाद तो फिर मैंने मंदिर जाना शुरू किया, व्रत शुरू किए, और जी भैया फिर मैं साथ में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ पढ़ने लगी, मुझे बहुत शांति मिलती थी, घर का वातावरण अच्छा होने लगा। और भैया मैं जैसे मंदिर जाने लगी ना, तो मुझे एंटिटी ने रोका, फिर से एक बार स्लीप पैरालाइज हुआ मेरे को। मैं सहारनपुर में बालाजी टेम्पल है भैया, बहुत फेमस है जी, सुना। और वो मेहंदीपुर से ही यहाँ पे जोत वगैरह आती है जी। हाँ जी। तो भैया मैंने उस टेम्पल में जाना शुरू किया, और मैंने बाबा की हनुमान चालीसा वहां पढ़नी शुरू की, और वहीं बैठ के मैं सुंदरकांड का पाठ, मेरे को सारा दिन वहां लग जाता था मंदिर में ही भैया। मैं सुबह जाती थी, मैं 3-4 बजे आती थी, 4 बजे 5 बजे, मतलब शाम को ही आती थी, मैं सारा दिन मंदिर में ही रहती थी। तो भैया मेरे को जब मेरा चौथा 5वां व्रत था भैया, तो मेरे को क्या फील हुआ, फील नहीं भैया, सपना, सुबह मॉर्निंग का सपना था, बाबा सिंदूरी रूप में, सिंदूरी मूर्ति दिखाई दी मेरे को बाबा की। क्या बात। बाबा की सिंदूरी मूर्ति, और उनके पास उनका गदा रखा हुआ है। जी भैया, वो जी जब मेरे को वो सपना दिखाई दिया, मैं सुबह उठी हूँ, मैं बहुत खुश हुई हूँ, मेरे को समझ में आ गया अब बाबा मेरे साथ हैं, और बाबा मेरे घर आ चुके हैं, मेरे पास हैं वो। अब कोई भी एंटिटी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब बाबा पास में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो भैया फिर क्या हुआ, मेरे व्रत कंटिन्यू रहे, पूजा पाठ का माहौल घर में बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद भैया एक तो यही अनुभव था, मैंने व्रत रखे तो मुझे हनुमान जी दिखाई दिए, दर्शन दिए मुझे, जी दर्शन दिए बाबा ने। ठीक है, फिर उसके बाद भैया जो मेरे हस्बैंड, मैंने बताया नौकरी छोड़ के जिस काम में फंस गए थे, सडनली उसी बीच में क्या होता है, मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की, बाबा मेरे हस्बैंड को सही मार्गदर्शन दिखाइए, और वो जिस काम में है मैं चाहती हूँ उस काम को छोड़ के कोई अच्छी जॉब करें या कोई अपना और बिजनेस सेटअप कर लें। तो भैया मैं क्या देखती हूँ, 2 ही दिन के अंदर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मुझे कॉल करते हैं, मेरे पास नौकरी का ऑफर आया, मैं क्या करूं, एक्सेप्ट कर लूं या नहीं। मैंने कहा जल्दी से करो आप एक्सेप्ट। कहते हैं सैलरी बेस भी अच्छा है, अच्छी कंपनी है, एस्को ट्रैक्टर कंपनी में एरिया मैनेजर की पोस्ट है भैया। बहुत सुंदर। जी। तो कहते हैं कि मेरे पास अभी कॉल आई है। मैंने कहा कॉल आई है तो देरी किस बात की, आप इस काम को छोड़ो और चलो नौकरी करो। भैया पहले मेरे हस्बैंड ये बोलते थे, मैंने ये काम नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई बेनिफिट हो या ना हो, मैंने यही काम करना है। मेरे समझाने के बाद भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मैंने प्रभु से कहा कि मेरे हस्बैंड जिस काम में फंसे हुए हैं उस काम को छोड़ दें और अच्छे काम में लग जाएं। तो बाबा ने उनको एक इतनी अच्छी नौकरी दी है, मेरे हस्बैंड ने ज्वाइनिंग कर ली, फिर अच्छी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है भैया, और बाबा की कृपा से फिर हमने अपनी गाड़ी खरीदी। अरे क्या, बहुत सुंदर। जी 2023 में ही भैया फिर बाबा की कृपा से हमने अपनी गाड़ी खरीदी। तो भैया फिर होता क्या है, जब मेरे हस्बैंड, अगला एक्सपीरियंस मेरा ये है भैया, मेरे हस्बैंड ने जो गाड़ी खरीदी, टाटा पंच खरीदी थी जी। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं, ये थी 2024 की बात थी। 2024 में क्या होता है, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके सुबह जॉब के लिए निकलते हैं, मीटिंग थी उनकी फरीदाबाद में, फरीदाबाद के लिए निकलते हैं। तो भैया क्या होता है भैया, उनकी गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट होता है ना, बहुत ही खतरनाक। एक ट्रॉली से वो जा टकराए जी। और भैया आप ये देखो, आपको पता है ट्रैक्टर ट्रॉली क्या मतलब कितनी बड़ी चीज है, कोई गाड़ी टकराएगी तो क्या ही कुछ हो जाएगा। तो भैया वो टकराए गाड़ी से, गाड़ी का जो आगे का हिस्सा था वो भैया बिल्कुल डैमेज हो गया, बिल्कुल खत्म था, ऊपर तक का हिस्सा खत्म था। जो लोग आसपास में थे वो ये कह रहे जो गाड़ी के अंदर होंगे ना, ये नहीं बचे होंगे। सबने फिर निकाला हस्बैंड को, उनके साथ उनके बॉस भी थे, उनको भी निकाला, 2 लोग थे साथ में। तो भैया ये बाहर आए, मेरे हस्बैंड उस टाइम तो घबरा गए जब एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद लेकिन जब इन्होंने देखा भैया, एक खरोच तक नहीं थी कहीं भी।
इतना बड़ा डैमेज होने के बावजूद एक खरोच नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। एक भी खरोच तक नहीं थी, बिल्कुल सही सलामत दोनों लोग बचाए, गाड़ी में से निकल आए बाहर। और गाड़ी फिर हमने रिपेयरिंग के लिए दी तो फिर ठीक होगी गाड़ी। तो भैया एक तो ये एक्सपीरियंस, बाबा की कृपा इतनी रही है कि मेरे हस्बैंड की जान बचाई उन्होंने। कहते हैं ना, जो वो एक लाइन है, जाको राके साईं मार सके ना कोई, मैं तो ये कहूंगा जाको राके हनुमान जी मार सके ना कोई। मार सके ना कोई। बिल्कुल। हमारी गाड़ी में ना बाबा की फोटो लगी हुई है, मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर लगी हुई है, हनुमान जी हैं। तो जब वो गाड़ी में विराजमान है तो कैसे क्या होगा भैया, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वे बचाते हैं। देखिए अभी तो आपके आसपास ही है, मैं तो यही मानता हूँ। देखिए होनी को कोई टाल नहीं सकता, मगर वो होनी से बचा तो प्रभु ही लेते हैं हमें। अगर कुछ होना है वो कई बार होता है, और मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, तलवार का घाव सुई से। अगर वो एक्सीडेंट उनके प्रारंभ में लिखा था तो वो होना ही है, लेकिन उनकी, जैसे आपने कहा, एक खरोच तक नहीं है। तो ये प्रभु की कृपा है, ये इस पर मैं विश्वास करता हूँ। और जो भी भक्त हैं वो विश्वास करेंगे, क्योंकि ये जो अनुभव करता है वही विश्वास कर सकता है। ये भी बहुत ही अद्भुत अनुभव था। और एक अनुभव भैया और है, 2024 में भैया रक्षाबंधन का दिन आता है, अगस्त में रक्षाबंधन का दिन आता है भैया। तो मैंने प्रभु को राखी बांधी अपने मंदिर में ही जी। प्रभु को राखी बांधी, अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया उनके साथ। फिर उस दौरान मैंने क्या किया था भैया, 21 दिन के लिए बजरंग बाण का संकल्प लिया था जी। मैंने कहा मैं 21 दिन का बजरंग बाण का बाबा संकल्प कर रही हूँ, जो भी मेरे ऊपर और भी बची खुची नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र मंत्र बाधाएं हैं, जो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा आप उनको सबक सिखाइए और मेरे ऊपर जो भी घर में है उस सबको दूर कीजिए जी। तो भैया फिर मैं क्या देखती हूँ, जब मेरे 21 दिन कंप्लीट होने वाले थे, प्रभु की कृपा से सो रही थी, तो सोते सोते क्या हो भैया, सुबह का सपना है ये, मॉर्निंग का। मैं सो रही थी, उनकी इतनी कृपा, मैंने उनको बोला था, वैसे मैं जब पूजा कर रही थी संकल्प के दौरान मैंने उनको बोला, राखी बांधी थी ना जो मैंने उनको, वो राखी मैंने हाथ में उठाई, उसको माथे से लगाया और मैंने बोला, प्रभु मेरा मन है काश कभी ऐसा दिन आए कि आप मुझसे साक्षात आके या कैसे भी ये राखी बंधवाओ। जी जी, मेरा मन है कि मैं आपको राखी बांधू, काश ऐसा हो पाता, पर ऐसा होगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन है बस। तो ये इतनी बात शाम को मैंने बाबा से बोली, मैं सोई, सुबह सपने में 4-5 बजे का सपना है। तो भैया मैं क्या देखती हूँ, तो बहुत सारी नेगेटिविटी ने हमें घेर रखा है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। बहुत ही सारी थी, 1 2 4 5 नहीं, बहुत सारी, अराउंड बहुत सारी थी चारों तरफ से। और उनके पास भैया इतने बड़े बड़े डंडे थे नेगेटिविटी के पास, जैसे वो साउथ की मूवीज में दिखाते बहुत बड़े बड़े डंडे बांध के, ऐसे डंडे उनके पास थे। तो वो हमें मार भी रहे हैं, मेरे हस्बैंड को मार रहे हैं, मैं रो रही हूँ वहां पे खड़ी हुई। तो सडनली क्या होता है भैया, सामने से बाबा आते हैं, खूब हट्टे गट्टे पहलवान टाइप के, खूब हट्टे गट्टे, इतने पहलवान, उनके हाथ में इतना बड़ा डंडा है भैया। उन्होंने भैया उस डंडे से उन सभी नेगेटिविटी को भगा दिया, मार गिराया सबको चारों तरफ से। मतलब जैसे साउथ की मूवीज में लड़ाई करते हैं ना भैया डंडों के साथ, ऐसे मारा नेगेटिविटी को, मतलब नेगेटिविटी सारी वहां से गायब होगी, सब चली गई। फिर वो हमारे निकट आए, प्रभु निकट आए, फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, तुम मेरे लिए राखी लेके, राखी कह रहे थे ना, तुम्हें बांधनी है मैंने। ओ समझ गया। हाँ, आपने राखी बांधनी थी ना, अपना हाथ आगे किया, मैंने उनको कलाई पे राखी बांधी। तो भैया उन्होंने मेरे को दक्षिणा के रूप में इतने सारे पैसों की गड्डी दी। भाई अपनी बहन को जो देते हैं भेंट स्वरूप, यस भैया उन्होंने मुझे भेंट दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जीवन बहुत अच्छा चलने लगा, धीरे धीरे ये जो नेगेटिविटी वाला सिस्टम था ये खत्म हो गया। और उसके बाद भैया ये तंत्र मंत्र की चीजें तो आनी बंद ही हो गई थी, और नेगेटिविटी दिखनी बंद होगी, स्लीप पैरालिसिस बंद हो गए मेरे को होने, सब चीज बंद हो गया। बहुत अच्छे से कमाई हो रही है हस्बैंड की, बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भैया एक एक्सपीरियंस और है जी। तो भैया 2024 की ही सितंबर मंथ में क्या होता है भैया, मैं आपको पहले बता दूं, मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी थी, शायद बजरंग बाण भी सिद्ध हो चुका था, और बाबा ने कहीं ना कहीं मुझे बाबा ने वो दिव्य दृष्टि दी है, या फिर सौपन सिद्धि जिसे कहते हैं।
वो चीज मुझे ही प्रदान की है कि जो चीज पहले होने वाली होती थी वो मैं उसको देख सकती थी। जी। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं उसको देख सकती थी कि आगे 2 दिन बाद क्या होने वाला है। तो उनमें से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर जी। करूंगी आपके साथ। जी। तो क्या हुआ भैया, 2024 में सितंबर मंथ था, मेरे हस्बैंड को सडनली गले में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इतना दर्द होने लग गया, जब भी वो बोलते थे तो उनकी आवाज नहीं निकलती थी, बंद हो जाती थी आवाज निकलनी। बोलते थे आवाज निकलनी बंद हो जाती थी। ऑफिस जाते थे, जब किसी से बात करते थे तो बोलते बोलते रुक जाते थे, बोलते बोलते गले से आवाज बाहर नहीं आती थी। ठीक है, तो काफी जगह इन्होंने दिखाया, टेस्ट भी कराए तो कुछ नहीं आया था भैया। हाँ जी, इंडोस्कोपी वगैरह कराई, और भी चीजें हुई हैं, फिर मेडिसिन भी खाई है सहारनपुर से आसपास, सभी डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तो मैं सपने में क्या देख रही हूँ भैया, जैसे सपने में मेरे को दिख रहा है कि मेरे को खुद ही, मेरे को कैंसर हो गया। जी, मेरे को, मैं अपने आप को ही बीमार देख रही हूँ कि मेरे को कैंसर हो गया। सुबह उठ के मैं इनको कह रही हूँ, मेरे को बड़ा अजीब सपना दिखा, जैसे मेरे को कैंसर हो गया या कोई ट्यूमर हो गया। तो भैया 3-4 दिन तक ये डेली दिखता रहा, कभी मुझे हो रहा है, कभी कोई रिलेटिव को हो रहा है, मतलब कैंसर वाला मरीज या ट्यूमर वाला मरीज मुझे सपने में बार बार दिख रहा है, सपने में बार बार दिख रहा है। 3-4 दिन डेली ये सपना चलता रहा। मैं बड़ी परेशान, फिर मैं अपने रिलेशन वालों को भी फोन करके पूछूं, मैंने कहा सब ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो ठीक ही थी। लेकिन वो जो हस्बैंड के गले में प्रॉब्लम हो रही थी ना बार बार, तो भैया फिर इन्होंने मेरठ में कलर्ड इंडोस्कोपी कराई। तो भैया वहां पे क्लियर हुआ है कि इनके गले में रसोली या गांठ इतनी बड़ी हो रही। ओहो। और वो पहले ही आपको स्वप्न के माध्यम से कोई वो संकेत मिले? जी 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 जी। इनके गले में इतनी बड़ी रसोली गांठ हो रही थी, वो उसमें इंडोस्कोपी में आई है, कलर्ड एक्सरे उसमें इंडोस्कोपी में। यहाँ सहारनपुर में तो क्लियर ही नहीं हुआ था कि क्या दिक्कत है, वहां मेरठ में पता लगा इनको कि गले में रसोली है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी से इसका ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा गले का, या फिर ये अगर ये रसोली टूट के ये गले के अंदर चली गई ना, तो ये जो नली होती है ये काट के फिर आल्ट विशन की चढ़ानी पड़ेगी, तकलीफ बढ़ सकती है। इसका जल्दी, जी जी जल्दी से ऑपरेशन कराओ। फिर भैया हमने आओ देखा ना ताओ देखा, फटाफट फिर हमने इस चीज का ऑपरेशन कराया अपने हस्बैंड के गले का। तो फिर भगवान की कृपा से वो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। ईश्वर की इतनी कृपा कि उन्होंने मुझे संकेत दिए। बिल्कुल, ये होता है जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो प्रभु किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत दे देते हैं। आप उसे इंट्यूशन कहें या स्वप्न के माध्यम से, जैसे आपको पता चला कि ये तकलीफ क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, देखा तो वो, मगर देखिए प्रभु की कृपा थी और बिना कुछ बड़ा हुए वो छोटे में ही नॉर्मल ऑपरेशन में ही वो क्लियर हो गया। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं? जी भैया बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हैं। और भैया एक एक्सपीरियंस और मैं छोटा सा शेयर करूंगी आपसे। कर दीजिए, क्लास कर। तो भैया मैं अपने भाई के यहाँ पे रुद्रपुर गई हुई थी जी। मेरी भाभी के डिलीवरी का टाइम था, मैं उनके यहाँ पे चली गई, जैसे नंद जाती हैं है ना, थोड़ा काम काज के लिए, भाई भाभी हैं। मैं चली गई 1 मंथ पहले गई मैं वहां पे। तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरे घर में पूजा पाठ बंद हो जाएगा, मैं वहां जा रही हूँ तो कैसे करूंगी। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आप मेरे साथ चलो वहां पे, और मेरे साथ चलो और मुझे गाइड करना, और मेरी पूजा पाठ बंद नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी मेरे मन में ये भक्ति का भाव रहना चाहिए। ठीक है, तो भैया मैं वहां पे गई हूँ, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी ना मेरी पूजा पाठ बंद हुई है, मैंने अच्छे घर का मतलब जो काम वाम होता है वो सब भी किया, भक्ति भी अपनी प्रॉपर रखी, सुंदरकांड का पाठ भी प्रॉपर रखा, मंदिर भी प्रॉपर गई हूँ। वहां पे एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर में हनुमान जी की बहुत बड़ी स्टेचू है जी। मैं उनके सामने बैठ के, मंगलवार का दिन था, मेरा फास्ट था, तो भैया मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। तो मैंने प्रभु से मन में एक भाव आया कि प्रभु क्या आप मुझे दर्शन दे सकते हो अभी? आप तो सुनते हो ना सुंदरकांड का पाठ जी। जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां तो आप साक्षात आके सुनते हो, तो क्या आप आए हो, कुछ ऐसा प्रूफ मिले मेरे को भी। तो भैया मैं क्या देख रही हूँ, सामने ही सडनली एक बंदर आता है, बहुत बड़ा वानर एक आता है, बिल्कुल हनुमान जी की स्टेचू के पास बैठता है, वहां पे जो केले वगैरह प्रसाद था वो उठा के खाता है, एक ही केला खाता है और चला जाता है वहां से। क्या उन्होंने आपकी सुनी? देखिए फिर से एक और
जी जी भैया। फिर मैंने उनको प्रणाम किया बाबा। मैंने कहा बाबा मुझे विश्वास है कि आप ही हो, ये आप जरूर आए हो सुनने, आप तो सुनते ही हो सुंदरकांड का पाठ या जहाँ राम नाम की चर्चा हो आप आते ही हो सुनने। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ही थे, आपने मुझे दर्शन दिए और वो वे मेरी मनोकामना पूरी हुई। पहले भी वे आए थे, 3 बार आए थे जैसे आपने कहा, फिर से आए, वे आपको आश्वस्त कर रहे थे कि मैं हूं तेरे साथ, और वे सुन रहे हैं, हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। आपकी भक्ति की उस तरह की स्थिति हो गई है कि दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम से हो रही है, और मतलब दिन का अंत भी प्रभु के नाम से हो रहा है। तो ये प्रभु के नाम को आपने अपने जीवन में ही उतार लिया है। चलो जी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, कहीं ना कहीं आपके घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है, और वे हर कदम पर आपको भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, उनकी छत्र छाया में है। और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। बहुत सुंदर अनुभव बहन आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए। कुछ इमोशनल करने वाले थे, कुछ घूस बम्स वाले थे, कुछ लाइफ लेसन यानी संकल्प के बारे में आपने कुछ चीजें शेयर की। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया, पहले मैं 2021 में या 2 में मैंने आपकी ऑडियो क्लिप देखी थी। ओके, वॉइस ओवर वाले हाँ पहले वाले वीडियोस जी थे। जी यस। जी जी, वो मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पर इतना नहीं सुनती थी, कभी कभी सामने आ जाती थी तो मैं जी उसको सुन लेती थी। हाँ जी, पर भक्ति का इतना भाव नहीं था मन में। जी। भाव तो मतलब भक्ति तो मैं करती हूँ शुरू से ही, लेकिन एक वो जो भाव वाली भक्ति होती है ना, शायद वो अब आई है भैया। 2023 से ज्यादा भाव आए हैं। पहले तो था कि हाँ चलो भक्ति है, कर रही हूँ। बिल्कुल। तो भैया फिर क्या होता है, मैं आपकी वो देखती थी वीडियो वगैरह, जो जी आपकी ऑडियो आती थी वो मैं सुन लेती थी। लेकिन मैं हनुमान जी से इतना कनेक्ट नहीं थी। मैं जो हुई हूँ वो हनुमान जी से कनेक्ट 2023 में हुई हूँ। और जब मैं बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को हनुमान जी को समर्पण कर दिया ना कि बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, मेरे संकट जो भी है वो आप काटो राइट। और आप देखो, तो भैया सडनली क्या होता है, आपकी वीडियोस मेरे सामने आनी स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम। आज तक कभी आपकी ये वीडियो नहीं आई मेरे सामने, कभी हनुमान जी की आई नहीं है, कभी जी नहीं आई है, बस जी और वीडियो आ जाती थी, हनुमान जी की नहीं आती थी। जी। फिर उस दौरान 2023 में क्या होता है भैया, कभी आपकी वीडियो आए, कभी किसी और की आए, हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो आए, राइट। आती रहे सारा दिन। जब भी यूट्यूब खोलती हूँ हनुमान जी की वीडियो या आपकी वीडियो, और फेसबुक पे भी हनुमान जी, इंस्टा पे भी हनुमान जी, हर जगह हनुमान जी हनुमान जी। मैं तो इतनी राममय हो चुकी थी कि राम जी का नाम और हनुमान जी का नाम सारा दिन जपती रहती थी। हनुमान चालीसा तो भैया मैं कितना ही पढ़ती होंगी, कुछ मतलब बिल्कुल। कुछ गिनती नहीं है, सारा दिन बस पढ़ती रहती थी, हम्म। काम करते हुए, चलते फिरते, इधर उधर सब जगह। तो आपके मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो क्लिक की है, मैंने कहा देखती हूँ राइट। क्या बता रहे हैं भैया, मैंने क्लिक की है। तो भैया तो मैंने आपकी वीडियो देखी है तो मेरे को बहुत अच्छे लगे भक्तों के अनुभव। एक उनका भी अनुभव बहुत अच्छा लगा जिनके पास एक पैरट था, पैरट वाला। ओके, कोलकाता वाली बहन। यस। जी यस। जी, उनके पास एक पैरट था। जी जी। वो भी बहुत अच्छा लगा है। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी है। फिर तो भैया मैं आपके कोई एपिसोड नहीं छोड़ती थी, कोई भी नहीं छोड़ती थी, मैं अब तक आपके एपिसोड देख रही हूँ। और जब भी भक्ति थोड़ी डाउन पड़ जाती है ना, कई बार ऐसा होता है मन नहीं करता, या कोई भी चीज है, तबीयत ठीक नहीं है, भक्ति कम हो रही है, तो मैं आपके वीडियो देखती हूँ। तो फिर भैया इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं आपकी वीडियो देख के बहुत ज्यादा। फिर मन करता है खूब भक्ति करो, खूब प्रभु का नाम लो, जाप करो। यस। और मैंने प्रभु से बोला था 2023 में मेरे जो भी एक्सपीरियंस होंगे ना बाबा आप मुझे कराओगे, तो मैं जी। जयेश भाई के साथ उसको जरूर शेयर ग्रेट, करूंगी। थैंक यू। ये वे सुनते हैं, वे अवश्य सुनते हैं, और कराने वाले बहन देखो प्रभु है। उनकी वीडियो का आना, ये कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होगी। कई बार भक्त कहते हैं कि आज मन में कोई दुविधा थी, कोई सवाल था, और सडनली वीडियो आई, और उसी वीडियो में उसी सवाल का जवाब। ये कैसे? देखिए, कोइंसिडेंट हर बार नहीं होता, एक आध दो बार होता है। तो ये उनकी कृपा से ये हो रहा है। आज आप उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, ये उनकी इच्छा है, तब जाके हो रहा है। बाकी उनकी इच्छा के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो ये नहीं ले आपकी सकते। जर्नी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। धीरे 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 चलिए, अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसा नहीं, हर एक के जीवन में होते हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति में कैसे आप आगे बढ़े? कई बार वो दुख, जब दुख आता है ना,
उस समय पे हम ज्यादा निकट होते हैं प्रभु के। तो कई बार दुख को आप कोसे नहीं कि भाई दुख जीवन में क्यों आया। अरे इनफैक्ट 99% लोग तो दुख के समय में प्रभु की शरण में जाते हैं, और वो जो विश्वास जगता है कि नहीं प्रभु दुख है, आपने कहा, जैसे आपने प्रार्थना की, हम आपके आप हमारे, जो करना है आपको कमान, मतलब हमने तो सरेंडर कर दिया है, हम आपके बच्चे हैं, माता भी पिता भी, जो हम आपके ही अंश है, आप हमारे अंश ही है, तो जो करना है आपको करना है। तो वो मोमेंट था जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैं यही कहता हूं, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो भाव आपके अंदर नहीं आएंगे। ऊपर ऊपर वाली भक्ति ठीक है, जैसे आपने कहा मैं पहले से करती हूँ भक्ति, आपने जैसे कहा, ऐसे कई भक्त होंगे, अरे हाथ चलो जोड़ लिए, एक बार चालीसा कर दीजिए, मगर जब तक वो सरेंडर, वो मैं और मेरा की लालसा छोड़ दीजिए, और जो करना है प्रभु आपने करना है, हम आपके हैं, फिर देखना जीवन निखर जाएगा, पत्ता पलट जाएगा। वो भाव है ना, धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपने पर्सनली अनुभव किया। तो जानकर बहुत अच्छा लगा बहन, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे, कराने वाले प्रभु हैं। और इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे कोई भी नई अनुभूति हुई है तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहती हूँ। ओके, एक छोटा सा, ओके प्लीज प्लीज। एक मिनट। ये अभी मेरे को आपके बैक साइड जो ये वॉल पे ये हनुमान जी की पिक्चर लग रही है, जी 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 जी, मैं इनसे रिलेटेड करना चाहूंगी। प्लीज तो भैया मैं देख रही हूँ, मैं जैसे सपन में, सपने में ही, मैं सुबह का सपना था भैया, मॉर्निंग का ही, मैं सो रही हूँ, और ये जो आपके पीछे तस्वीर है जी ये वॉल पे लग रही है, मेरे घर में ही लग रही है, सेम यही तस्वीर मेरे वॉल पे लग रही है, और मैं इस तस्वीर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ जी। हनुमान चालीसा किए जा रही हूँ, और भैया मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो चीजें थी, वो सब निकल रही है धुएं के थ्रू, ब्लैक ब्लैक धुआं दिख रहा है उड़ता हुआ, सब निकल रही है, जितनी नेगेटिविटी थी सब निकल रही है भैया। बहुत ही बड़ा अनुभव। फिर मेरे को याद आया, सुबह उठी, मैंने कहा ये पिक्चर तो कहीं देखी हुई है, कहाँ देखी है, मैंने याद किया, फिर मैंने कहा हुई तो जयेश भैया के बैक साइड लगी रहती है बाबा की फोटो। ये बहुत सुंदर, मैं सभी भक्तों को थोड़ा निकट से दर्शन कराना चाहूंगा, आप भी करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, राम राम। ये पधारे हैं वृंदावन से, एक बहुत ही प्यारे भक्त ने वृंदावन के जो समाधि आश्रम है बाबा जी का, वहां से लाए थे। दूर से आपको हनुमान जी दिखेंगे, पास में छोटे छोटे नीम करोली बाबा के फोटोज। अगर आपको इनका क्लोजअप फोटो देखना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे देखा, आप जूम करके देखिएगा। धन्यवाद। देखिए यही तो है, मतलब कई बार भक्त कहते हैं कि जयेश भैया जब सेशन होता है ना तो हमारी, आप हम सुनते हैं ना तो हमारी नजर उस फोटो पर ही होती है, ऐसा लग रहा है बाबा जी हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं। आपको लगेगा फोटो इतना प्यारा है, ऐसा लगेगा कि प्रभु है हमारे साथ। मैंने कहा ना बाबा जी भी आज है सेशन में और प्रभु भी है जो आपके श्रीमुख से उनकी महिमा के गुणगान सुन रहे होंगे। तो धन्यवाद बहन, वंस अगेन थैंक यू इतना प्यारा अनुभव सुनाने के लिए। लास्ट सवाल, वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का किस तरह बखान करना चाहेंगे? भैया बाबा की महिमा का बखान करने के लिए तो मेरे पास वर्ड ही कम पड़ जाएंगे, अगर मैं करूं, वर्ड नहीं है हमारे पास। वो क्या नहीं कर सकते, वो अकलित बल के धाम है भैया, उनके पास मतलब हर समस्या का समाधान है, जो किसी के पास नहीं है ना वो उनके पास है। बिल्कुल। जब सब हाथ खड़े कर लेते हैं ना, किसी दरबार से किसी का काम नहीं बनता, तो इस दरबार से भैया सबकी झोलियां भरती है, कोई खाली नहीं जाता, बाबा सबकी सुनते हैं। सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हु को डरना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? इस दुनिया में, इस संसार में कोई कार्य नहीं है ऐसा जो बाबा नहीं कर सकते, समस्त कार्य करने में बाबा सक्षम है। बिल्कुल सही बात, 100% सच बात कही है आपने। हम तो तुच्छ भक्त हैं, आपने तो बड़े बड़े देवताओं, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम को भी, जब हनुमान जी थे, हनुमान जी के बिना तो हम रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके बिना अधूरी है हनुमान जी के बिना रामायण। तो जब राम जी पर कोई संकट आया था, जैसे हम, ये तो लीला थी प्रभु की, ये तो मैं जैसे हमें बताने आए थे, तब हनुमान जी को ही उनकी मदद के लिए देखिए। तो हम तुच्छ भक्त के संकट क्या है, और सारे सुख उनकी शरण में है। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, कई बार संकट आता है ना, तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपकी स्थिति थी, नेगेटिविटी, जैसे नेगेटिव ऊर्जा किया करा है, तो लोग इंसानों के पास भागते हैं। बहुत समझने वाली बात है, ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि सब झूठे हैं,
सिद्ध महात्मा भी है आज के दौर में, मगर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन पैसे खाएगा, कौन समय खा जाएगा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया? आपने मात्र प्रभु नाम से ही संकट से आपको निजात मिली, प्रभु ने आपके संकट हरे। आप संकल्प लीजिए, अर्जी लगाएं, परमपिता परमात्मा है, कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि देखो इन्होंने इनके पैसे लेके भाग गए, अरे ये ऐसे थे, लोगों को ठग लिया। मत भागो कहीं पे भी भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के चरणों को पकड़ लो। आप, मैं तो ऐसा भी नहीं कहता हूं कि चलो आप हनुमान जी आपके इष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप शिव जी को भजो, वे भी परम पिता है, आप कृष्ण को भजो, वे भी परम पिता है। आप एक नाम पकड़ो, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक नाम पकड़ो और नाम जप करो, सरल भक्ति करो। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो राम नाम जपते रहो, चालीसा का पाठ करो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरेंडर कर दोगे तो भटकने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और आपको तो पता ही है, सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया। जय हनुमान, थैंक यू।